दोस्त, अगर इस बार जून जुलाई में भी हमारे सक्सेस का शुभारंभ नहीं हो सका, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं हो सका, तब वैसे परिस्थिति में हमें क्या मानकर चलना चाहिए? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि हर बड़ी सफलता बड़ा समय मांगती है, इसलिए धैर्य का दामन हमें तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू ना हो जाए, जब तक हमारी सफलता मिल न जाए? या हमें इसे भूल जाना चाहिए ये सोचकर कि शायद यहां पूरे जीवन इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला? आज कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर, और इस वीडियो में हम विशेषकर कुछ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि हम सभी 2020 से ही वेट कर रहे हैं अपने वॉलेट में अनगिनत एप्पल्स के आने का, यानी ऑन पैसिव से इनकम कमीशन मिलने का। और ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में लीडर्स या मिस्टर एस के बिना कुछ कहे लोग बस ऐसे ही अपने मन से सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। 2020 से लेकर आज तक एक बार नहीं बल्कि कईयों बार ऐसा उम्मीद दिया गया है, बस वो सब कुछ शुरू होने ही वाला है जिसका इंतजार है आपको। लेकिन ऐन वक्त पे कोई ना कोई अड़चने, समस्याएं ऐसी आते रहे हैं मिस्टर एस के सामने, जिसके चलते अभी तक सालों बीत जाने के बाद भी 1 रुपये भी नहीं आ सका किसी फाउंडिंग मेंबर के जेब में। अगर पैकेज परचेजिंग के स्टार्टिंग में कुछ गिने चुने लोगों को विड्रॉल आया भी तो उससे कोई आया हुआ नहीं मानता, क्योंकि वही इनकम तो उनके मेहनत का कमाई है। जबकि ऑन पैसिव को लोग ज्वाइन किए हैं ऑटोमेटिक पैसिव इनकम मिलते रहने के लिए, कि हम सिर्फ फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लेंगे, इसके अलावा हम और कोई भी वर्क नहीं करेंगे, खासकर डायरेक्ट यूजर्स बनाने एंड सेल्स जनरेट करने को लेकर, तब भी हमें ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलता रहेगा, हमें पैसिव इनकम निरंतर मिलता रहेगा। और अगर रियल में देखा जाए तो यहां मुश्किल से 25 से 30% ही ऐसे फाउंडिंग मेंबर होंगे जो कि खुद से अपना कुछ ना कुछ डायरेक्ट यूजर्स बना सके हैं। बाकी के 70 से 75% लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू ही ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का भरोसा है, क्योंकि वे एक भी डायरेक्ट यूजर्स खुद से नहीं बना सके हैं। तब भी उन्हें 100% भरोसा है कि ऑन पैसिव हमारी जिंदगी को बदल के रहेगा, हमारे सारे सपनों को पूरे करके रहेगा, हमें आर्थिक आजादी दिला के रहेगा। ऐसा भरोसा उन्हें क्यों है? क्योंकि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा यह एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार कहा गया है कि ऑन पैसिव कोई एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। यह एक प्योर ईआई बेस्ड आईटी कंपनी है। यह एक आईडी ही काफी होगा किसी के भी जिंदगी को बदल देने के लिए, उसके सारे जरूरत और सपनों को पूरे कर देने के लिए एंड उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देने के लिए। अब कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातों को लेकर बहुत सारे लोगों ने कुछ मुनासिब नहीं समझा डायरेक्ट यूजर्स बनाना, ये सोचकर कि जब यहां एक आईडी ही काफी है बड़े से बड़े सपनों को भी पूरे कर देने के लिए, तो फिर क्यों तकलीफ लेना डायरेक्ट यूजर्स बनाने के लिए? क्या जरूरत है टीम क्रिएट करने की? और यह सही बात है कि कंपनी कुछ इसी सिस्टम पे काम भी कर रही है कि यहां कौन यूजर्स बनाया है और कौन नहीं बनाया है, इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां ऑटोमेशन के थ्रू सारे फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलने हैं, ऑटोमेटिक बोनस कमीशन मिलने हैं। कुछ ऐसे ही बिजनेस मॉडल पे काम ही कर रहा है ऑन पैसिव। लेकिन अब फाउंडिंग मेंबर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर यह सब शुरू होगा कब से? जहां सभी फाउंडिंग मेंबर विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होने के राह निहार रहे हैं, वहां अभी भी कुछ लीडर्स के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमेशा मिस्टर एस के सपोर्ट में खड़े रहें। अरे भाई, इसमें कहने की क्या बात है? मिस्टर एस के सपोर्ट में तो ये लाखों लोग सालों से खड़े हैं। अगर ये करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर उनके सपोर्ट में नहीं होते, उनकी बातों पे विश्वास और भरोसा नहीं किए होते, तो फिर क्यों लेते फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन? और यहां 2-4-5 सालों से क्यों इंतजार कर रहे होते अपनी सक्सेस शुरू होने का? मिस्टर एस को जो भी सपोर्ट चाहिए था या अभी चाहिए फाउंडिंग मेंबर से, इसके लिए कभी भी कोई भी फाउंडिंग मेंबर पीछे नहीं हटा है। यह सभी को पता है कि पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुए पूरे 9 महीने से भी अधिक हो गए। मिस्टर एस के कहे अनुसार बहुत पहले ही फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाना चाहिए था। बट वजह चाहे जो भी हो, अभी ट्रैफिक बोनस कमीशन की तो बात ही छोड़िए, इन 9 महीनों में लोगों को विड्रॉल तक भी नहीं मिल सके। तब भी इसके लिए कहां किसी फाउंडिंग मेंबर्स ने कहीं धरना प्रदर्शन किया है या कोई केस मुकदमे किया है? क्या यह मिस्टर एस के लिए सपोर्ट नहीं है फाउंडिंग मेंबर का? मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी ऐसा फाउंडिंग मेंबर होगा जो कि मिस्टर एस के सपोर्ट में नहीं होगा। हर कोई सपोर्ट में है मिस्टर एस के,
और यही नहीं, ऑन पैसिव का लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर यह दिन रात प्रेयर भी कर रहा है कि मिस्टर एस जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक लाएं धरातल पे, ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो सके, इससे हमारी जरूरत और सपने पूरे हो सके। और अब जरूरत है कि मिस्टर एस फाइनेंशियली सपोर्ट करें फाउंडिंग मेंबर को, जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर के अरमान पूरे हो सके और वे एक शानदार अपनी चॉइस का जिंदगी जी सके। अगर बीते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी ऐसे ही निकलते चले जाए तो इससे किसी का भी निराश या नाउम्मीद होना स्वाभाविक सी बात है। यह जून का महीना चल रहा है, इसके बाद जुलाई है और जुलाई के बाद अगस्त आना है। अगस्त के लास्ट तक पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा पैकेज परचेजिंग शुरू हुए। आज अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि जब सब कुछ कंपनी में रेडी नहीं हो सका था तो फिर जरूरत क्या थी लाखों लोगों से पैकेज बाई कराने का। जब सब कुछ पूर्ण रूप से तैयार हो जाता तभी पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होता। इतनी जल्दबाजी की जरूरत ही क्या थी। और जब अफरा तफरी में पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हो ही गया तो अब तक ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने भी शुरू हो जाना चाहिए था। अब तक विड्रॉल सभी का मिल जाना चाहिए था। अगर किसी फाउंडिंग मेंबर के कुछ विश्वास और भरोसे कमजोर हो रहे हैं, उसका मेन रीजन कुछ यही है। जून को लेकर भी कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर कह चुके हैं कि इसमें फाउंडिंग मेंबर के जेब में पैसे डालने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है कंपनी में। मिस्टर एस अत्यधिक बेचैन है, बेताब है फाउंडिंग मेंबर की जेब में पैसे डालने के लिए। अब अगर इस जून मंथ में भी कुछ ऐसा नहीं हो सका तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के दिल और उम्मीदें टूटेंगे। दरअसल ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर शायद ही कोई फाउंडिंग मेंबर निगेटिव होगा। वो तो बस यह चाह रहा है कि अब बिना कोई देर किए चीजें जल्दी से शुरू हो सके। अब किसी लीडर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा और अधिक धैर्य रखने एंड इंतजार करने को नहीं कहा जाए। मीटिंग वेबिनार लोग सालों से सुनते देखते आ रहे हैं, बट अब जरूरत है उन सारे चीजों के शुरुआत करने का जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। चाहे शुरुआत भले ही छोटी क्यों ना हो, मगर अब कुछ भी करके शुभारंभ होना चाहिए, ताकि फाउंडिंग मेंबर के बेचैन दिलों को कुछ राहत मिल सके, कुछ सुकून मिल सके, उनके बेजान भरे जीवन में कुछ जान आ सके। दोस्त, ऐसी बातें तो निकाल ही देना है अपने दिमाग से कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर ऐसी बातें होती तो हम शायद कब के इससे आस उम्मीद छोड़ दिए होते। अभी भी इंतजार नहीं रहता अपनी सक्सेस शुरू होने का। अभी भी हम अपनी पलकें बिछाएं राह नहीं निहार रहे होते ऑन पैसिव के धरातल पे आने का एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने का। अभी तक हम ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने एंड अपने सपनों के पूरे होने के भरोसे नहीं होते। क्योंकि अगर रियली ऑन पैसिव से कुछ नहीं होने वाला रहता या कुछ नहीं मिलने वाला रहता तो शायद ऑन पैसिव अभी तक मार्केट में नहीं दिख रहा होता, या अनगिनत लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस नजर नहीं आ रहे होते, सबके सब गायब हो गए रहते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां रियल में वो सब कुछ होना है जैसा कि हमसे कहा गया है या हमसे कमिटमेंट किया गया है। हाँ, चीजें शुरू होने में थोड़ा देर जरूर हुआ है, जो कि सबसे बड़ा कारण है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के कुछ निराश या परेशान या नाउम्मीद होने का। लेकिन देर होने का मतलब एक कदापि नहीं मान लेना चाहिए कि हम यहां कामयाब नहीं होंगे। और मेरे समझ से हमारी सक्सेस के शुरुआत होने के लिए जो भी देर लगना था लगभग लग चुका है। अब और अधिक देर लगने का गुंजाइश मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मिस्टर एस के कहने के अनुसार सब कुछ रेडी है धमाल मचाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए। और सबसे बड़ी बात कि और लगभग 2-2.5 महीने बाद पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा पैकेज परचेजिंग शुरू हुए। उससे पहले तो कैसे भी करके उस सब कुछ शुरू कर देना होगा मिस्टर एस को, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। दोस्त, मुझे जहां तक लगता है कि यह जून जुलाई हमारे लिए बहुत ही यादगार मंथ रहने वाला है। इसलिए दोस्त, जब यहां तक के सफर हमने जैसे तैसे कैसे भी करके तय कर ही लिया है, तो अब क्या किसी भी बात को लेकर घबराना या परेशान होना। अब तो हम काफी करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के। अब तो हम बिल्कुल ही उम्मीद कर सकते हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर अपनी सक्सेस की शुरुआत हो जाने का। हमने पूरे 2-4-5 साल तक इंतजार किया है सफलता शुरू होने का। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें और आगे भी इसके लिए 2-4-5 साल और इंतजार करना होगा। आपको लगता है बिना कोई 1 रुपये का इनकम मिले कोई और 2-4-5 साल तक इंतजार करेगा? इसलिए धैर्य रखें, हमारे इंतजार के दिन बहुत जल्द खत्म होंगे और बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा हमारी सफलता का। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.